नमस्ते, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग चैनल, जो कि पिछले 80 दिनों से लगातार चल रहा है। इनफैक्ट 82 दिन हो गए। जब ये आप व्लॉग देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग चैनल पर आज ये लंबा वीडियो क्यों आया। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि व्लॉग चैनल पर बहुत सारे हम फैक्ट वाले वीडियो भी डालने लग गए हैं, और इसी क्रम में मैं थोड़ा सेना से जुड़े और हमारे जो रक्षा तंत्र है उससे जुड़े हुए वीडियो और उस पर जो जानकारियाँ हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं उन्हें आप लोग से मैं साझा करता रहूँ। दोस्तों, आज मैं जिस बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है आरआर शब्द जब हम सुनते हैं तो यानी कि राष्ट्रीय राइफ़ल्स। अब राष्ट्रीय राइफ़ल्स सुन करके बड़ा सोचते हैं कि शायद ये राइफ़ल रेजिमेंट है, क्या ये भारतीय सेना की कोई टुकड़ी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रीय राइफ़ल्स दुनिया की सबसे बड़ी CICT यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म फोर्स है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन मतलब इन टेरेन में ऑपरेट करती है। ओरिजिनली जब आरआर यानी कि राष्ट्रीय राइफ़ल्स बनाई गई थी तो इसका जो डॉक्ट्रिन था वो ये कहता था कि ये एक तरह की पैरामिलिट्री फोर्स होगी, जैसे असम राइफ़ल्स है उसी तरह की ये काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स होगी। लेकिन वर्तमान में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अधीन है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो दौर था ये 1990 का। आतंकवाद बहुत ही अपने पीक पर था। विश्वनाथ सिंह की सरकार थी केंद्र में और वो चाहते थे कि एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स तैनात करी जाए, जो बनाई जाए। लेकिन मुख्य रूप से वो चाहते थे कि जो मेन आर्मी की जो बटालियंस है वो डिप्लॉय ना हो। तो उस ज़माने में चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल BC जोशी। जनरल BC जोशी ने ये आरआर का प्रस्ताव भेजा और ये तुरंत मान लिया गया। बात करते हैं आरआर के लोगों की, यानी कि राष्ट्रीय राइफ़ल्स का जो लोगो है उसमें 2 AK-47 राइफ़ल्स क्रॉस कर रही हैं और बीच में अशोक चक्र है। और इसका जो मोटो है वो है वीरता और दृढ़ता। बात अगर हम आरआर की करें तो आरआर में काउंटर इंसर्जेंसी जो फोर्स है वो 5 हेडक्वार्टर्स में बटी हुई है, यानी कि 5 जम्मू कश्मीर और की जो वैली की जो एरियाज़ हैं उसमें बटी हुई है। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स रोमियो है वो राजौरी और पुंछ का एरिया देखती है। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स जो डेल्टा फोर्स है वो डोडा का एरिया देखती है। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स विक्टर फोर्स है वो अनंतनाग, पुलवामा, शोपियाँ, कुलगाम और बडगाम देखती है। CIF यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो फोर्स जो है वो कुपवाड़ा, बारामूला, श्रीनगर देखती है। और काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स यूनिफॉर्म फोर्स ये उधमपुर और बनिहाल देखती है। हर फोर्स जो इसका जो कमांडर होता है इन सारी फोर्स का वो GOC होता है, जो कि मेजर जनरल रैंक का होता है। फिर ये CIF जो कि होती है काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स, ये अलग अलग सेक्टर्स में ऑपरेट करती हैं, जो कि बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब्ड हैं। और इन सेक्टर्स के अलावा ये जो काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस हैं यानी कि CIF ये अलग अलग रेजिमेंट में भी ऑपरेट करती हैं। अब इसमें 1 RR है जो महा रेजिमेंट है, सिख लाइट इन्फेंट्री है, जम्मू कश्मीर राइफ़ल्स है, बिहार रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट, पंजाब डोगरा, पैरा कमांडोज, पैराशूट रेजिमेंट, पंजाब राजपूत, बिहार मद्रास, कुमाऊँ, मराठा, हर तरह की जो रेजिमेंट्स हैं वो RR में। अब कई लोगों को सवाल रहता है कि जो RR रेजिमेंट है ये फुल टाइम इसमें मतलब कैसे लोग आते हैं, कैसे डेप्यूटेशन होता है। तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें जो डेप्यूटेशन होता है वो मेन जो यूनिट्स होती हैं यानी कि अलग अलग जो रेजिमेंट्स होती हैं, बटालियंस होती हैं, उससे जो होते हैं लोग वो आरआर यानी कि राष्ट्रीय राइफ़ल्स में भेजे जाते हैं। और राष्ट्रीय राइफ़ल्स में जो लोग आते हैं वो 2 से 3 साल के लिए राष्ट्रीय राइफ़ल्स में सर्व करते हैं, फिर बाद में अपनी पेरेंट यूनिट में चले जाते हैं। ये ठीक उसी तरह ही है कि जैसे NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हो गया, SPG हो गया, या अलग अलग जो और यूनिट्स हैं जिसमें लोग आते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो भी बटालियंस इंसर्जेंसी में या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में हैं, CICT ऑप्स कर रही हैं, तो ज़्यादातर जो है वो राष्ट्रीय राइफ़ल्स की रेजिमेंट बन गई हैं। और राष्ट्रीय राइफ़ल्स में जो लोग भी रहते हैं उनको कुछ विशेष भत्ते मिलते हैं, जैसे जोखिम भत्ता है क्योंकि आप जोखिम वाले एरिया में ऑपरेट करते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं तो हाई ऑल्टीट्यूड का अलाउंस है, ये सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं। और CICT ऑपरेशंस काफ़ी ख़तरनाक होते हैं तो काफ़ी प्रोटेक्शन के साथ ये लोग ऑपरेट करते हैं। यानी कि आप अक्सर जब आतंकवादियों से मुठभेड़ के विजुअल्स हम सोशल मीडिया पर या न्यूज़ में देखते हैं तो उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, पटका, हाथ में एक राइफ़ल लिए हुए जवान अधिकारी दिखाई पड़ते हैं। और ख़ास करके जो इनके पास व्हीकल होते हैं वो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अभी पब्लिक डोमेन में भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। पब्लिक डोमेन में काफ़ी जानकारी राष्ट्रीय राइफ़ल्स के ऊपर है, राष्ट्रीय राइफ़ल्स की रेजिमेंट्स के ऊपर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि शेयर करें, क्योंकि नया चैनल है यार, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो बनता है। खुदा हाफिज़।